मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम पिछली 3 क्लास से पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास, और मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का हमारा पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकलन के अभी तक हम 3 वीडियोस देख चुके हैं और आज हमारी चौथी वीडियो है। अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके साथ साथ हमने कई सारे फॉर्मूलाज भी सॉल्व किए हैं और आज हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है। देखिए थ्योरम है आपके सामने कि sin ax plus b का nवां अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या है? sin ax plus b का nवां अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे हमारे पॉइंट पे आते हैं और इसको हम करेंगे सॉल्व। और हमें क्या दिया गया है? हम लिखेंगे दिया गया है y इक्वल टू sin ax plus b इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अभी तक हम यही करते आए हैं बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कि क्या करें, किसी भी फंक्शन का बार बार अवकलन करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अब हमको फंक्शन दिया गया है sin ax plus b, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? समीकरण एक का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर। ठीक, या इंग्लिश में वो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर। देखिए बच्चों को क्या करना है, हमको y का होगा क्या? y1। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, भाई इसकी पूरी जानकारी दी थी। y का होगा y1, sin का क्या होता है? cos। ओके, ठीक, x की जगह पे क्या आ जाएगा अपना ax plus b, और ax plus b का जब अवकलन होगा तो देखो b का कुछ नहीं होगा, ax का होगा तो क्या बचेगा? a। इसको हम क्या दे देंगे? इक्वेशन सेकंड का। ओके, चलिए अभी करना क्या है? हमें इसका उत्तरोत्तर अवकलन करना है। अगर उत्तरोत्तर अवकलन करना है तो इसका हमें n टर्म तक क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सेकंड टर्म देखते हैं, y2 cos का क्या होता है? माइनस sin, और ax plus b ऐसा कैसा, और ax plus b का होगा तो क्या आएगा बाहर? a, और एक पहले से a है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके लिए? थर्ड। इसके बाद आता है अगली, आगे करेंगे बेटा। देखिए माइनस के माइनस साइन का क्या होगा? वही cos x plus b, और x plus b का करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा आपके पास? a, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 3, इक्वेशन 4। ऐसे 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 आपको क्या 4 बार करना है, 5 बार, 6 7 8 9, जितनी बार आपको करना है उतनी बार करना है। लास्ट में आपको पता करना है n टर्म तक करना है, n बार तक आपको ये अवकलन करना है। तो इसके बाद हम लेके चलेंगे कौन सा आएगा? y n वाला। देखो यहां समझने का प्रयास करना, cos का किया, sin का किया, cos, लेकिन अगर मैं n टर्म में लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? ये तो मुझे क्लियर नहीं है कि भाई sin वाला आएगा या cos वाला आएगा, तो यहां पर मुझे कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब देखना सर बदलाव क्या कर सकते हैं हम? तो बदलाव करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले जो हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ेंगे, 8th 11th 12th लगातार हम चीजों को पढ़ते आ रहे हैं कि भाई sin 90 प्लस थीटा और cos थीटा cos 90 प्लस थीटा और माइनस sin थीटा, बस वो यहां पर हमारे उपयोग में आ जाएंगे। देखिए कैसे आ जाएंगे, मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, यहां पर आपके सामने लिख देता हूं कि भाई आपको यहां क्या है आपके पास? cos थीटा, इस पूरे को क्या मान लेता हूं मैं? थीटा। तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, sin 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। यही होता है कि sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। अब थीटा के लिए मैंने क्या लिख रखा है? x प्लस b, तो मैं कैसे कर सकता हूं? sin 90 को लिख सकता हूं π/2 प्लस थीटा के लिए क्या आएगा? x प्लस v इक्वल टू cos ax प्लस v। देखो मिल गया सेम, cos ax प्लस v, यहां है आपके पास cos ax प्लस v, तो इसके जगह पर क्या लिख दूं? अच्छा यहां पर लिख दूं, इसके आगे आप लोग समझ जाएंगे। इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? sin
5/2 प्लस एक्स प्लस v। ओके, और अब यहां पर आपके पास क्या है, एक, तो a बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख सकते हो, नहीं तो a आगे लगा दो, काम खत्म। पहली स्टेप समझ में आई। देखिए अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपन कि भाई क्या होगा। अब इस, तो बेटा यहां तक हमने क्या कर दिया, इस a को यहां रख दिया, तो इस स्टेप की जगह आपने कौन सी स्टेप बना ली, ये वाली। अब मैं पूरे सवाल को ये क्या कर सकता हूं, साइन साइन में चेंज कर सकता हूं क्या, तो कैसे, तो देखो बेटा कैसे। अब है हमारे पास माइनस साइन थीटा, है आपके पास माइनस साइन थीटा, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हो, तो भाई आपने एक चीज पहले पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा होता है। तो बस यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, साइन 180 की जगह कर सकता हूं पाई प्लस थीटा, थीटा जगह क्या है मेरे पास एक्स प्लस v इक्वल टू माइनस साइन थीटा जगह क्या है एक्स प्लस v। अब देखो ये जैसा यहां पर है वैसे यहां पर भी है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये, कोई दिक्कत। चलिए यहां लिख देता हूं इसी की स्टेप, इसी का स्टेप आगे बढ़ा के बता रहा हूं आपको मैं। देखिए क्या है भाई, साइन x प्लस थीटा, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, साइन पाई प्लस एक्स प्लस v हो जाएगा, ये हो गया। अब बचा क्या आपके पास a, तो मैं यहां लिख दूंगा a स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं इसे हम, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, ओ यहां क्या है आपके पास माइनस cos थीटा। अब माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप भाई, माइनस क्या है आपके पास, माइनस cos थीटा, थीटा ले ले, हां ऐसे लिख देता हूं, चलो माइनस cos थीटा। तो अब क्या करोगे आप, अब ये से भी चेंज होता है क्या कुछ, हाँ होता है, क्या होता है बताइए जरा मुझे, क्या चेंज होता है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा अपन इसको, साइन 270 प्लस थीटा। देखिए साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो बस यहां भी मैं वही करने वाला हूं, क्या करूंगा, साइन की जगह साइन 270 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3π/2 प्लस थीटा की जगह x प्लस v इक्वल टू माइनस cos x प्लस v। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन 3π/2 प्लस x प्लस b। चलिए लिख देता हूं मैं, साइन 3π/2 प्लस x प्लस v। a की जगह पर a q है तो q लिख दो। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, देखो अब देखो कि a sin 90 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, sin 270 प्लस थीटा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ेंगे तो a की जगह पर क्या कर देंगे हम, y जब निकालेंगे तो a की जगह पर n कर देंगे, sin की जगह पर sin कर देंगे, 3 जगह पर क्या कर देंगे n/2 और x प्लस v। अब तो दिक्कत नहीं आई आपको करने में, देखो yn इक्वल टू यहां पर क्या था आपके पास, cos sin यहां दिक्कत आ रही थी, ठीक है, इसको मैं भी रोक लूं तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, सीधे sin, अब यहां की जगह पे मैं लगातार 8 अभी 3 है, 3 के पर क्या कर दूं मैं, n/2 प्लस ax प्लस v, और a की पर क्या कर सकता हूं, an। इसको मैं अच्छे से कैसे लिख सकता हूं, dn ax प्लस v dn sin ax प्लस v, sin ax प्लस v इक्वल टू a की पावर n, इसको आगे ले आऊंगा मैं और फिर क्या लिख दूंगा, sin n/2 प्लस ax प्लस v। ये क्या है आपका आंसर, यही तो आपको चाहिए था, n टर्म तक कर दिया आपने, यहां लिख दीजिए प्रूफ। देखो एक बार फिर से समझने का प्रयास करना बेटा, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है। क्या है भाई, sin ax प्लस v का n का अवकलन ज्ञात कीजिए। ओके, दिया गया है y इक्वल टू sin x, इक्वेशन फर्स्ट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, y1
इक्वल टू cos x प्लस b, sin का होता है cos x प्लस b, ऐसा कैसे होगा x प्लस b का होगा तो a बाहर आ जाएगा। ओके, सेकंड टर्म के लिए करेंगे, cos का होता है माइनस sin x प्लस b, ऐसा कैसा, और x प्लस b का होगा तो a और a बाहर हो जाएगा तो a और a स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितना आपको करना हो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको समस्या ये आती है कि भाई cos में आएगा, sin में आएगा, cos में आएगा, तो मैंने सभी को फिर करके sin में चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास sin 90 प्लस थीटा, हमने देख लिया, तो इसको हमने क्या कर दिया sin 90 प्लस थीटा, ये cos थीटा के ऊपर मैंने ये लिख दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ मैंने ऐसा बदल दिया, यहाँ बदल दिया, अब मैंने पूरे सवाल को sin में चेंज कर दिया। तो अब आगे जो n वाली कंडीशन आएगी तो मैं क्या कर दूंगा, sin के लिए sin, यहाँ n/2 जितना n टर्म तक जितना जाएगा, थीटा की जगह में थीटा जो आपके पास वैल्यू है थीटा की, और एक की जगह पर अभी 3 बार किया था तो एक बार 3 थी, 2 बार किया तब 2 थी, एक बार किया तब 1 बार, तो n बार करूंगा तो n बार पावर आएगी, और यही तो आपको प्रूव करना था। ओके, तो आप देख लेना, एक बार आप समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ये लगातार आप दूसरी बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हम अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, देखो बच्चों, अब आपके सामने प्रमेय नंबर 2 है। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था sin x प्लस b का nवा अवकलन। अब आपके जो सामने प्रमेय नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 2 है, वो है cos ax प्लस b का nवा अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार हम इसको करेंगे जैसे हमने अभी पहला वाली प्रमेय या पहले वाली थ्योरम की है। देखिए एक बार इससे चलते हैं, अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं होता क्या दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, y इक्वल टू cos ax प्लस b। इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं। ठीक है, अभी जो हमने साइन वाले में किया था वही हमको कहां करना है, अब cos वाले में करना है। ठीक है, कुछ चीजें बदलेंगी, बस वही हमें देखना है कि भाई कोई चीज पकड़ना है कि बदलता क्या है। ओके, यहाँ कुछ बदलाव है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने का, या कैसे लिखूंगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, चलिए अब मैं करूं उसका अवकलन, तो y का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू cos का क्या होता है माइनस साइन और x प्लस b, ऐसा कैसा, और x प्लस b का होगा तो क्या आएगा आपके पास में a। इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर से करूंगा मैं अगेन, y2 इक्वल टू साइन का क्या होगा cos x प्लस b, और फिर x प्लस b का होगा तो a बाहर आएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड अगेन करूंगा, y3 इक्वल टू, देखो cos का क्या होता है माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहां पे लिख दूं sin ax प्लस b, और ax प्लस b का होगा तो क्या हो जाएगा a की पावर 3। इक्वेशन नंबर 4। देखो सेम जैसे ही बन रहा है, कुछ चीजें बदली हैं, पहले माइनस माइनस फिर प्लस, बस वही हमें करना है कि भाई हो क्या रहा है, डॉट 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 डॉट, हम क्या तक चलेंगे भाई, कहां तक करना है आपको, n टर्म तक करना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा yn o। अब देखो, अब समस्या वही sin cos sin cos sin cos, तो यहां क्या आएगा, sin आएगा या cos आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर हम वही करेंगे जो हमने पिछले वाले सवाल में किया है। क्या किया है भाई, इसको बदलेंगे, इन चीजों को या तो cos में बदलेंगे या sin में बदलेंगे। चूंकि हमारा क्वेश्चन cos में है तो इसको हम कहां बदलने का प्रयास करेंगे, cos में बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां मैं आपको करके बताता हूं, फिर यहां हम उसको लिख देंगे। तो भाई हमारे पास सबसे पहले क्या है, माइनस साइन थीटा। क्या है हमारे पास, माइनस साइन थीटा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब देखो यहां अगर कुछ वैल्यूज पुट कर दूंगा तो देखना भाई cos की जगह पर cos है,
90 की जगह पर लिख दो पाई बाई 2, थीटा की जगह पर आपके पास क्या है x प्लस v बराबर माइनस साइन x प्लस v। ये आपको दिख रहा है क्या ये सवाल में? हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये रहा। इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? ये लिख दूं, यहां लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहां लिखूंगा मैं क्या? cos पाई बाई 2 प्लस x प्लस v। ओके, लिख दिया मैंने। और क्या है साहब? a है तो मैं a लिख देता हूं आगे। कोई दिक्कत? चलिए cos में चेंज हो गया। अब ये माइनस cos है, इसको भी प्लस में बदलना पड़ेगा। तो भाई इसको क्या कर सकते हैं आप? देखो साहब ये क्या है? माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा होता क्या है? cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी साहब? cos 180 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? पाई प्लस थीटा की जगह पर क्या है आपके पास? x प्लस v बराबर माइनस cos x प्लस v। यही है, इसकी वैल्यू है कि नहीं आपके पास? ये आपको सवाल में है कि नहीं? ये रहा भाई सवाल में। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, हमें पता है सूत्र, हमें याद है, हमने सूत्र फिट कर दिया यहां पर। तो मैं यहां कर दूंगा, देखो a स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा a स्क्वायर cos माइनस cos x प्लस v की जगह मैं क्या लिख दूंगा? cos पाई प्लस x प्लस v। देखो आया cos में, आगे बढ़ेंगे। अब है आपका sin थीटा, वहां माइनस था या प्लस में है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? जैसे कि हमने सूत्र पढ़ा है cos 270 प्लस थीटा बराबर sin थीटा, होता है यही। अब यहां पर कुछ चीजें बदली हैं, जैसे कि cos 270 को लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह है x प्लस v इक्वल टू sin x प्लस v। देखो sin x प्लस v, ये रहा भाई sin x प्लस v। तो उसके इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा? cos 3 पाई बाई 2 प्लस x प्लस v लिख देता हूं। a की जगह a की पावर 3 है तो वो मैंने ऐसे लिख दिया, डॉट cos 3 पाई बाई 2 प्लस x प्लस v। एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार करूंगा तो यहां 270 360 आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। n टर्म तक करूंगा तो ये 3 के में क्या लिख दूंगा? n। ओके, और a की पावर 3 टाइम तक किया तो a पावर 3 है, 2 टाइम किया तो पावर 2 थी, और n टाइम करूंगा तो पावर n होगी। चलिए करता हूं yn तो a की पावर क्या हो जाएगी? a को बाद में करूंगा, चलो बाद में करेंगे। तो भाई यहां मैं क्या लिख सकता हूं? cos 3 की जगह क्या लिख दूंगा? n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस v, और a की पावर क्या है? n। इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं dn। yn की वैल्यू क्या है आपके पास? y की वैल्यू क्या है भाई? cos x प्लस v, cos ax प्लस v। इसका इसी का तो आंसर चाहिए था आपको, इसका n टर्म तक चाहिए था, तो मैंने कर दिया भाई। क्या आएगा? cos, इसको उसके बाद में लिख दूंगा, मैं पहले लिख देता हूं an फिर cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस v। और यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। That's all। कोई दिक्कत? बताओ कहां समस्या आई आपको? एक बार फिर से दिखाता हूं, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा कि भाई हमें दिया गया है cos ax प्लस v का n का अवकलन ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं? हमें दिया क्या गया है? y इक्वल टू cos x प्लस v। इक्वेशन फर्स्ट हमने नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। भाई कर दिया, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया। पहली बार में sin, दूसरी बार में cos, तीसरी बार में sin, और हमें करना n टर्म तक। लगातार तो कर नहीं सकते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर सकते, पांच बार, छह बार, कितनी बार करोगे? सीधे मैं करता हूं डॉट 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 करके कहां पर? n टाइम तक। और भाई n टाइम पे ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये cos में होगा या sin में होगा, तो या तो मैं कुछ सवाल को cos में कर लूं
ये पूरे सवाल को मैं साइन में कर लूं, तो मैंने क्या किया भाई, इसको पूरी को कॉस में करने का प्रयास कर दिया। साइन थीटा, ये हमने साइन थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा, मैंने इसको cos 90 प्लस थीटा कर दिया। आगे ये है भाई अगर माइनस cos थीटा, उसको भी cos में बदलना है, तो मैंने फिर उसको एक सूत्र लगा के वो कर दिया। अगले में अगला सूत्र लगा दिया, तो n टर्म तक मैं ऐसे कर सकता हूं, मैंने cos में कर लिया, cos n की जगह n पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 2 प्लस x प्लस v, a की पावर 3 थी, 2 थी, 1 थी, तो मैंने n कर दी, n बार करूंगा तो कोई दिक्कत, ये तो प्रूव करना था। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन अगले अच्छे से क्वेश्चन के साथ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है, लेबनीज़ थ्योरम। मुश्किल से एक आध क्लास और हमारी इसकी होगी, इसके बाद हम चलेंगे लेबनीज़ थ्योरम की तरफ। तब तक के लिए बेटू बाय बाय।